हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस गए हैं। नायब सैनी को समझ नहीं आ रहा कि वो अगला चुनाव कहां से लड़ें। वो करनाल से ही चुनावी दंगल में उतरें या फिर लाडवा की सेफ सीट से चुनाव लड़ने का काम करें। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर नायब सैनी को बीजेपी अगला मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी है, यानी उनके लिए सीएम की पारी बरकरार रहेगी। ऐसे में नायब सैनी रिस्क नहीं लेना चाहते और वो ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां उनकी जीत में कोई आशंका न हो। नायब सैनी की उलझन के क्या कारण हैं और नायब सैनी के सामने कौन सी समस्याएं हैं, उनको जानने के लिए आप ये आज की खरी खरी खबर जरूर देखिए। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के गोल्डन चांस को हासिल कर गए हैं और अब वो 2024 में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक में भी मुख्यमंत्री बने रहने के सपने देख रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उनका विधायक बनना। मनोहर लाल खट्टर की सीट के ऊपर बाई इलेक्शन में वो जोरदार तरीके से एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गए हैं, अपनी सीट को सेफ कर गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब विधानसभा चुनाव के अंदर उनको इस सीट के ऊपर कोई न कोई डर सता रहा है, कोई न कोई खौफ लग रहा है और कहीं न कहीं हार की आशंका नज़र आ रही है। यही वजह है कि वो इस सीट को लेकर लगाव तो लगते हैं, लेकिन यहाँ जीत को लेकर कन्फर्म नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने दूसरी सीट के बारे में सर्वे कराने का काम किया और दूसरी सीट के तौर पर उन्हें सबसे महफूज सीट लाडवा नजर आई। लाडवा का सामाजिक गणित भी कहता है कि वहाँ पर ना तो सिख वोटर ज़्यादा है, ना ही जाट वोटर इतने ज़्यादा हैं जो वहाँ पर उनके समीकरण को बिगाड़ सके, क्योंकि वहाँ पर लगभग 65% वोट गैर जाट वोटर हैं। ऐसे में उनके लिए वहाँ से चुनाव जीतना आसान हो सकता है। लेकिन वहाँ भी उनको कन्फर्म जीत के मामले में कोई ना कोई अड़चन नज़र आती है, कोई ना कोई समस्या नज़र आ रही है। इसलिए उन्होंने बड़ौली के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या वजह है कि नायब सैनी लाडवा को लेकर सहज नहीं है, कन्फर्म नहीं है? या तो ये हो सकता है कि वो हाईकमान के ऐलान होने से पहले वो लाडवा सीट का खुलासा नहीं करना चाहते, या ये भी हो सकता है कि वो और भी डीपली सर्वे करा रहे हों लाडवा और करनाल दोनों का, और उसके सर्वे के रिजल्ट के बाद ही वो फाइनल फैसला करने का काम करें। दरअसल लाडवा सीट के ऊपर नायब सैनी के लिए बड़ी समस्या ये है कि वो वहाँ से सांसद रह चुके हैं और सांसद के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत बढ़िया नहीं रही है। यानी 4.5 साल तक सांसद रहने के दौरान लाडवा के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया। केंद्र में सरकार होने के बावजूद वो लाडवा के लिए ऐसी कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए जिससे उनकी चर्चा हो, जिससे उनकी पॉजिटिविटी हो। बेशक से वहाँ के सामाजिक समीकरण साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी लाडवा सीट पर हार गई थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी की वो हार पवन सैनी की हार थी, ना कि बीजेपी की हार थी। पवन सैनी के बारे में ये चर्चा फैल गई थी कि उनकी गर्दन में सरिया है। उस सरिये को निकालने के लिए ही लोगों ने एकजुट होकर मेवा सिंह को वोट दिए थे और यहाँ पर पवन सैनी दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का बड़ा रुतबा होता है और उस रुतबे के साए में ही नायब सैनी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बात तो कॉन्फिडेंस की होती है और कॉन्फिडेंस के मामले में कहीं ना कहीं नायब सैनी हल्के पड़ रहे हैं। उनको कोई ना कोई दिक्कत नजर आ रही है, या वो सीक्रेट प्लान के तहत ही और हाईकमान की सूची जारी होने के बाद ही लाडवा सीट का ऐलान करने वाले हैं और वहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले हैं और वहाँ मैदान में नजर आने वाले हैं। जहाँ तक करनाल की बात है, करनाल में अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी को हराने की क्षमता रखता हो। नायब सैनी के सामने करनाल में जो कांग्रेस के पैनल में जो आखिरी 3 नाम बचे हैं, उनमें पूर्व के प्रत्याशी रहे त्रिलोचन सिंह हैं, पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं और पूर्व विधायक भीमसेन मेहता हैं। तीनों ही नेताओं के बारे में कहा जा सकता है कि अगर नायब सैनी ने खट्टर साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद सुनने में ये आ रहा है कि खट्टर साहब ने बाई इलेक्शन में कहा था कि वो आम चुनाव के अंदर इस सीट से किसी पंजाबी प्रत्याशी को उतारने का काम करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर जगमोहन आनंद के नाम की चर्चाएं भी चल पड़ी हैं और ऐसे में नायब सैनी की इस सीट के बदले जाने के प्रबल आसार नजर आते हैं। लेकिन कहीं न
कहीं नायब सैनी का दिल अभी भी करनाल में अटका हुआ है और इसलिए वो करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन दुविधा इस बात की है कि उन्हें 2 में से 1 सीट फाइनल करनी होगी और उसके हिसाब से अपनी चुनावी मुहिम भी शुरू करनी होगी। नायब सैनी के लिए ये इलेक्शन बेहद महत्व रखता है। उनकी सियासत का ये डिसाइडिंग पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आने पर उनके सीएम बनने के प्रबल आसार हैं और इसलिए नायब सैनी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे और वो इसलिए सबसे पहले सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं और सेफ सीट की तलाश में ही उनकी नज़र करनाल के अलावा लाडवा पर गई है। बाकी सीटों के बारे में जो चर्चाएं हैं, यानी नारायणगढ़ और गोहाना के बारे में जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के अंदर हवाबाजी ज़्यादा है। इन सीटों के बारे में नायब सैनी ने विचार नहीं किया है, क्योंकि नारायणगढ़ की हवा और समीकरण साफ तौर पर नायब सैनी के खिलाफ है, इसलिए वो वहाँ से चुनाव हरगिज नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक गोहाना की बात है, वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में जाकर एक छोटी लड़ाई में नहीं फंसना चाहेंगे और इसलिए ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से उनके लिए सेफ सीट के तौर पर आज भी या तो करनाल नजर आती है या फिर लाडवा नजर आती है और इसलिए इन दोनों सीटों में से 1 सीट पर वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नायब सैनी की इस उलझन के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के करनाल या लाडवा सीट से चुनाव लड़ने के हालात में वहां के समीकरणों के अंदर की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी की सियासी किस्मत और बीजेपी की तीसरी सत्ता की लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के चुनाव में आने वाली चुनौतियाँ और उलझनों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।